आप देख सकते हैं ये अभ्यर्थी दोनों हाथ से दिव्यांग है, लेकिन फिर भी जोश और जुनून इतना है कि अपने दोनों हाथ से ये लिखते हैं। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी पेन को पकड़ के इनकी जो लिखने की शैली है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। सरकार ने सुन हम आत्महत्या करेंगे और क्या है इसका सिवा कोई? क्यों आत्महत्या की? क्यों आप जीने का कोई है ना, कोई कमा के नहीं खा सकते। मैं जरा सा शर्म है तो हम लोग का 7वां चरण विज्ञप्ति जारी कर दिया था। कटअप डेट दे दे हम लोग को मान डग ले हम। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। आज सुबह से ही सीटेड बिटेड अभ्यर्थियों का धरना डकबंगला चौराहा पर चल रहा है और एक हमारे साथ अभ्यर्थी हैं जो कि दोनों हाथ से दिव्यांग है। रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहे मैम, और क्या हम क्या कर सकते हैं। हम 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब बहाली आ जाएंगे। हम लोग विज्ञप्ति की चक्र हम 42 महीने से अभी रोड में बैठे हुए हैं और सरकार से उम्मीद लगाए हुए थे कि युवा सरकार है कि हम लोग का जॉब हो जाएगा। यानी उस नीतीश कुमार ही ने थे हम लोग का, मतलब कि उस श्री मुख्यमंत्री जो कि विज्ञप्ति यानी जारी करने वाला प्री शेड्यूल जारी करवा दिया थे। उसके बाद फिर सरकार पर चेंज करके फिर इधर बना तो फिर हम सोचे युवा सरकार जल्दी आ जाएंगे, तो सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है बस। और मेरे सर क्या लगता है रोने से विज्ञप्ति जारी होगा? क्या करें मैम, और मजबूर हूँ मैं, विवश हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। कहाँ से आए हैं? काम नहीं तो रोजगार था, मैं पढ़ाई जो पढ़ाई करके हम बैठे हुए रोड पे। मेरा बात को अभी तक सुनाई नहीं दे रहा सरकार को। आप दोनों हाथ से दिव्यांग है तो आप लिखते कैसे? दोनों हाथ से लिखते हैं मैं। कैसे लिखते हैं? लिख के दिखाइए। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये अभ्यर्थी दोनों हाथ से दिव्यांग है, लेकिन इनके अंदर जो जोश और जुनून है इन्हें सबों से अलग करती है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने जो लिखा है आप साफ तौर पे पढ़ सकते हैं। मेरा नाम नसरुद्दीन है, बिहार शिक्षा मंत्री से मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन, बिहार शिक्षा मंत्री से मेरा यही मांग है कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे। क्या लगता है जो आपकी मांग है सरकार सुनेगी? सरकार ने सुन हम आत्महत्या करेंगे और क्या है इसका सिवा कोई? क्यों आत्महत्या की? क्यों आप जीने का कोई है ना, कोई कमा के नहीं खा सकते। मैं कमा कर नहीं खा सकते, मजदूरी कर पाएंगे? आप किसके पास जाएगा, कौन सा काम करेंगे? सरकार से कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत था, अब भरोसा नहीं है, क्योंकि 4 माह से हम लोग टहला रहे हैं। सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है। पेपर में देता है बहाली अगले मना रहा है, पिछले मना रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है। हमको भरोसा नहीं है। पहली बार धरना में आए हैं, इससे पहले भी है? हम 10 बार आ चुके हैं, 10 बार आ चुके हैं। जिसमें बीजेपी का सरकार था उस समय भी आया था, उस बार और आरजेडी का सरकार महागठबंधन का उसमें भी 2 बार आ चुका है। 22 अगस्त में जो महाआंदोलन हुआ था इसी जगह, इसमें भी वो शामिल हुए थे, जिसमें कि पुलिस के द्वारा इनको बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया था। और इस बार आप यहाँ फिर से आए हैं, एक बार मन में ये ख्याल नहीं आया कि फिर जाएंगे, फिर लाठी चार्ज होगा, फिर पीटे जाएंगे? मर ही जाएंगे तो बेहतर होगा। क्या करेंगे जी करके? जी करके मरना ही विकल्प है क्या? और कोई विकल्प नहीं मेरे पास। हम तो हाथ और दिव्यांग और क्या कर सकता है, कमा कर तो नहीं खा सकते हैं और हम मांग नहीं सकते हैं। उसके जान दे देंगे बेहतर। सरकार को भी ये चीज़ आना चाहिए कि हम दिव्यांग। आपके जान देने से सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़े, हम तो नहीं रहेंगे दुनिया में, बढ़िया हो रहेगा। आपके जान देने से तकलीफ किसको होगी? क्या सरकार को तकलीफ होने वाली है? सत्ता में बैठे लोग को तकलीफ होने वाली है? लाखों जान विद्यार्थियों के जान में कर रहे हैं। लाखों आदमी जो है हर मतलब जिले से आ रहा है, तो जान का बाजी लगा के आ रहा है। किसी कभी कुछ हो सकता है अभ्यर्थियों को जानबाजी लगा करता है। क्यों? अब बेरोजगार है, क्या करेगा? समाज से प्रताड़ित है सब, क्या करेगा? इतना दिन से हम लोग 30 साल दिए पढ़ाई में, सीटेड बीटेड करके बैठे हुए हैं। सरकार 4 साल से अभी बाली नहीं निकाल रहे हैं। क्या लगता है सरकार बहाली निकालेगी? आप लोग जैसे लोगों को सुनेगी? क्या हम तो शिक्षा मंत्री का इसका जवाब सुन करके हम तो भरोसा नहीं उठ गया। बताइए, नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि दिव्यांगों के लिए फैसिलिटी है, अलग व्यवस्था है, अलग व्यवस्था के साथ साथ आप लोगों के लिए छूट भी है, आरक्षण भी है, खाना पूर्ति किया गया है। हम लोग का दिव्यांग का सिर्फ दिया गया है, धरातल पे कुछ नहीं है हम लोग के लिए। अगर धरातल अपने पैसे से पढ़े, बोलता है ना सरकार की मतलब पढ़ोगे सरकार से पैसा दिया जाएगा, कोई चीज़ अभी तक नहीं। बोलते हैं कि आरक्षण देते हैं। पढ़ा करके ट्यूशन पढ़ा करके इतना तक आकर के पढ़े और कितना चलेंगे। हम एक आस था कि 7वां चरण आएगा, हम लोग का बाली हो जाएगा, वो आस नहीं दिख रहा हमको। आज टूटता हुआ नजर आ रहा है जी।
सरकार सिर्फ जो है ना इसलिए शिक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं ये कि सेंटर सरकार से यानी 16 करोड़ से मांगो, यही तो बात उसका हम सुनकर हम दिल में यानी कलेजा टूट जाता है मेरा सुन करके उसका। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भाई बहाली जब सरकार में आप है तो आपसे ही नहीं मांगेंगे बिहार के लड़के, सेंटर सरकार तो नहीं। तेजस्वी यादव कहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये तो खाना पूर्ति के लिए नियुक्ति पत्र जो बहाली पुराने वाली का उसी को मतलब क्या नियुक्ति पत्र दिया है। हम लोग तो बहाली नया निकाला ही नहीं है। ये मतलब जनता को दिखाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए कि हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी तो दे नहीं रहे वो। जब आप विपक्ष में तेजस्वी यादव थे तो आप लोगों के पास गर्दनी बाग आके मिला भी करते थे। जी, पूरे जोर से हम लोग के साथ दे रहे थे, पूरे जोर से साथ दे रहे थे हम लोग कि हम लोग अगर सरकार रहते हैं हम लोग का आप जारी कर देते हैं। अच्छा, क्या लगता है आप जो लगातार रोए जा रहे हैं, क्या आपके आंसू की कीमत उन्हें पता है, सत्ता में बैठे लोग? सब हम क्या बता पाएंगे। अगर जरा सा शर्म है तो हम लोग का 7वां चरण विज्ञप्ति जारी कर दिया, कटअप डेट दे दे, हम लोग को मान डक ले। हम अब क्या बोलेंगे। घर में कौन कौन है? हम है, मेरा अम्मी है, 1-2 भाई है, वो अलग है, हम अम्मी के साथ रहते हैं। अब सब अलग अलग हो गए हैं, हम अकेले हैं और हम सब पढ़ाई कर रहे थे। अब बहाली हो जाएगा तो हम रोजगार लग जाएगा, बिहार का भविष्य बच्चे का बन जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? शिवहर डिस्ट्रिक्ट से मैं। शिवहर से? एक डंडे के सहारे शिवहर से आने में कितना तकलीफ हुआ? बहुत ज़्यादा तकलीफ है मैम, लेकिन किसी को बताया। सरकार से तो गुहार लगा रहे हैं, आज से नहीं 3 वर्षों से लगा रहे हैं। आप दिव्यांगों की सरकार सुनती है, आप लोगों की आवाज़ जाती है सरकार तक? जाती तो है, लेकिन उनकी कानों तक जू नहीं रेंग रही है। अगर रेंगती तो हम लोग आज रोड पर नहीं होते, आज हम लोग वोट पर होते हैं। इतना जो है ना संघर्ष करने के बाद भी हम लोग आज रोड पे हैं और धरना कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार। वोट तक जाइएगा? देखिए, उम्मीद आज तो हम लोग यही लगाए हुए हैं कि जाएंगे, लेकिन अब सरकार कहाँ तक ये उम्मीद पूरी करती है वो तो सरकार के हाथ में है। हम लोग तो पूरी जोश खरोश के साथ जो है ना हम लोग लगे हुए हैं, आज से नहीं 3 वर्षों से। तो ये सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं जो कि हाथ से दिव्यांग है और एक पैर से भी दिव्यांग है, लेकिन इस धरना में इस उम्मीद से आते हैं कि शायद सरकार कभी ना कभी हमारी सुन ले, सरकार को हम पे तरस आ जाए और नियुक्ति पत्र दे दे। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।